रात्रि का समय था, भगवान को नींद नहीं आ रही थी। युधिष्ठिर महाराज आए और कह रहे थे, भगवान आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? भगवान कह रहे, इस समय मेरा एक भक्त मुझको बहुत याद कर रहा है। आज उत्तरायण का वो समय आने वाला था जब भीष्म पितामह ने अब अपने शरीर को त्यागने का निर्णय कर लिया था। एक तरफ से सारे ब्रह्मांड में ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का शोक नहीं दूर कर पाए और गीता देने वाले अद्भुत भगवान नहीं दूर कर पाए। दूसरी ओर वो 456 साल तक राज्य करने वाला भीष्म पितामह जैसा अद्भुत वीर जो है अब अपने शरीर को त्याग देने वाला है। परशुराम आदि अपने शिष्यों को लेकर आए, गौतम कणाद पिपलायन और गृहस्थ सभी ऋषियों को लेकर आए। अत्रि कणाद आदि ऋषि नीचे उतर कर आए हैं, भृगु ऋषि नीचे उतर कर, कौशिक आए हैं, सब नीचे उतर कर आ रहे हैं कि तो परशुराम से उनके शिष्य कहते थे, कैसा आपका ये शिष्य भीष्म, आपने इससे कहा विवाह कर लो, ये करता नहीं है और आपसे युद्ध करने के लिए सामने खड़ा हो गया। परशुराम कहते हैं, जैसे बता रहे हो परशुराम, क्या बड़ी बात हो गई? अरे उसने प्रण लिया था नहीं विवाह करने का, क्यों जबरदस्ती गुरु की आज्ञा मानकर वो अब विवाह स्वीकार करे? और फिर ठीक है, उसका क्षत्रिय है, वो सामने कोई युद्ध करेगा तो युद्ध करेगा, गुरु ही क्यों ना हो, इसमें क्या गलत बात की उसने? तो वो बताने के लिए अपने शिष्यों को आए हैं परशुराम कि देखो, ये मेरे जो शिष्य जिसकी तुम अवहेलना करते थे, समस्त ब्रह्मांड के ऋषि अब नीचे उतर कर आएंगे, ये उपदेश देगा और सब सुनेंगे। वो भीष्म पितामह उत्तरायण का समय आने वाले। अब आप चलिए, युधिष्ठिर महाराज चारों पांडवों को साथ लेकर ये भगवान चले हैं युधिष्ठिर और उस जगह पर जहाँ भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं। शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां बाण नहीं लगा हुआ है और बाण भी ऐसे नहीं लगे हैं, एक एक बाण छाती से घुसा है, पीछे की ओर निकला है, कोई बाण पीठ पर नहीं लगा है। वो भीष्म पितामह का दर्शन कीजिए आप, और सैया पर लेटे हुए हैं। अरे वन में जाकर तपस्या करना हो तो मैं सरल समझता हूँ, कंदमूल जाकर खा पी कर तपस्या करना हो मैं सरल समझता हूँ, गुफाओं में रहकर तपस्या करनी हो मैं सरल समझता हूँ। लेकिन 450 साल तक का ब्रह्मचर्य का पालन राजमहलों के ऐश्वर्य में रहकर करने वाला भीष्म पितामह जैसा वीर, धरती कहती है मैंने अपने समय काल में आज तक देखा नहीं। 450 साल तक का ब्रह्मचर्य कर लेगा, सरल है, परंतु राजमहलों के ऐश्वर्य में रहकर 450 साल तक का ब्रह्मचर्य पालन करने वाला भीष्म पितामह है। 12 महाजनों में से एक महाजन है। ऐसे भीष्म पितामह का आज आप दर्शन कीजिए। ऐसा भगवान का भक्त है जो जिसकी मृत्यु के समय जैसे कहते हैं कि मृत्यु जब आए तो वो समय हो कि जमुना जी का तट हो, सांवरा निकट हो। आज सामने सांवरा खड़ा होगा और भगवान से आदेश देकर अंत में कहेंगे, जब तक मेरे प्राण नहीं निकले भगवान केशव आप यहाँ खड़े रहिए, नहीं खड़े रहिए जब तक मेरे प्राण निकल नहीं जाए इस शरीर से। वो भीष्म पितामह का आज आप दर्शन कीजिए। ये भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, सैया पर लेटे हुए हैं, भगवान सामने आए हैं और भगवान को देखा है। अब तो स्वयं हाथ को जोड़ नहीं सकते हैं, आंखों से प्रणाम किया है भीष्म पितामह ने। और भीष्म पितामह ने देखा सामने युधिष्ठिर महाराज है, कृष्ण सामने खड़े हुए हैं, अर्जुन सर के पास में है और देखा अर्जुन यहाँ है। प्यास लगी थी, अर्जुन ने गंगा प्रकट कर दी, जल पिया। गंगा तो माता है, आज सामने प्रकट हो गई है, पुत्र को जल पिलाया है।